ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो टाइम मेंशन करें जो आपने अपने लिए रखा हुआ है कि मैंने इस टाइम के बाद ये काम शुरू करना है। सो पहला वो टाइम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 इवन 11, 12 जो भी टाइम आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो आप पहले लिखें। ठीक है? मेंशन हो गया? काइंडली कोई मुझे बताए कि आपने पहला कौन-सा टाइम मेंशन किया है? कौन-सा टाइम मेंशन किया है? किस टाइम के बाद आपने स्टार्ट करनी है ये वर्किंग? फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसके बाद आपने ये टाइम लिखना है, ये टाइम लिखना है, ये टाइम लिखना है, ताकि आप वो वर्क प्रॉपर ईज़िली कर सकें। पहला टाइम मेंशन कर लिया आपने कि इसके बाद मैंने काम शुरू करना है। ओके, 9 गुड। अब 9 से लेकर 9:20 तक 9 से 9:20 तक पहला जो काम आपने करना है, वो ये करना है कि आपने 15 फ़ेसबुक ग्रुप्स को जॉइन करना है, ठीक है? 15 न्यू फ़ेसबुक ग्रुप्स को जॉइन करके उनमें पोस्ट करनी है। याद रहे कि वही ग्रुप होना चाहिए जिसमें पब्लिक पोस्ट करने का ऑप्शन आए, पब्लिक पोस्ट करने की अथॉरिटी आपके पास हो। ज़्यादातर ऐसे ग्रुप्स ही आपने जॉइन करने हैं। कुछ समहाउ हो जाता है, कई बार 3-4 ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जिनमें एडमिन अप्रूवल के लिए चली जाती है पोस्ट, बट नो इश्यू। आपने ये टारगेट रखना है कि मैंने 9 बजे से लेकर 9:20 तक 9 से लेकर 9:20 तक, 7 बजे से लेकर 7:20 तक या 6 बजे से लेकर 6:20 तक 20 मिनट, ये जो 20 मिनट है इनमें मैंने 15 ग्रुप्स को जॉइन करना है, 15 पोस्टिंग करनी है। उन्हीं ग्रुप्स में मैंने पोस्टिंग्स भी करनी है, ठीक है? और डू नॉट डिस्टर्ब लगा के कोई और मैसेज कोई और मैसेज, कोई और कॉल कुछ भी नहीं उस टाइम करना है। जस्ट आपने ये काम करना है, ठीक है? 20 मिनट हो गए। अब 9:20 से लेकर 9:40 तक आपने क्या करना है? आपने 9:40 तक लिस्टिंग्स करनी है, मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग्स करनी है। मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग्स कैसे करनी है? वो तरीका जो है, वो आपको मैंने एक वीडियो दी थी शहज़ाद सर की, उन्होंने वो क्लियरली बताया था कि मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग्स कैसे करनी होती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मुझसे आके पर्सनली ले लीजिएगा, ठीक है? 9:40 तक लिस्टिंग्स होगी, उसके बाद 9:40 से लेकर 10 बजे तक जो आपका काम होगा, आपको रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? आपको रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू होंगे। आप उन्हें रिप्लाई करें, आप इनबॉक्स में बुलाएँ, वेल एंड गुड। ये काम आपको अगर रिस्पॉन्सेज़ आना शुरू हो जाते हैं, वेल एंड गुड, आप ये करें। बट अगर नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप चले जाएँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आप चले जाएँ, इंस्टाग्राम में जाके आपने पोस्टिंग्स करना शुरू करनी है। सॉरी, पोस्टिंग्स नहीं, लोगों को इनवाइट करना शुरू करना है। एक मैसेज एक मैसेज आपने ड्रॉप करना है हर उस एक्टिव पर्सन को जिसकी आईडी आपके सामने शो हो रही है। जिसकी आईडी आपके सामने शो हो रही हो, मिसाल के तौर पे उसकी स्टोरी लगी हुई है। स्टोरी 24 आवर्स के लिए वो लगी हुई रहती है, ठीक है? एक्टिविटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन-सा पर्सन एक्टिव है और कौन-सा इनएक्टिव है। जिसकी स्टोरी आपको नज़र आ रही है, उसको आप टैग करें, उसको आप मैसेज ड्रॉप करें, पर्सनल में मैसेज ड्रॉप करें। जैसे कि उस दिन मैंने कुछ शहरियार सर की कुछ वॉइसेस भी सेंड की थी कि एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम। अ, आगे आप ये भी बता सकते हैं, अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। मेरा नाम दानिश अली है और मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ, ठीक है? मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस करता हूँ।
क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या करते हैं? कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है? कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, वो आपसे पूछेंगे, आप उन्हें बताएँ एग्ज़ैक्ट वर्डिंग क्या बोलनी है यहाँ पे। इंस्टाग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट वर्डिंग कि जब वो डीप आपसे पूछे कि क्या बिज़नेस है आपका? एक्सक्यूज़ मी। जी, जी इकरा मैम, पूछिए आप क्या क्वेश्चन है आपका? इकरा मैम क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं? जो हमारी आईडी में ऐड हूँ या ना हूँ, ऐड हूँ या ना हूँ आप सबको कर सकते हैं। कल का जो सेशन है ना, कल का सेशन है वो इसी बात पे होना है, इंस्टाग्राम पर ही हम बात करेंगे। मैं ऐसे ही रैंडम आपको बोल रहा हूँ कि ये आपने टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है? ये आपकी टाइमिंग होनी चाहिए कि 9:40 से लेकर 10 बजे तक आपने ये टाइमिंग रखनी है और इस दौरान इंस्टाग्राम पे आपने काम करना है। स्टेप बाय स्टेप मैम रुखसाना आपको गाइड करेंगी, ठीक है? मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है? बाकी जो डीपली है, वो मैम आपको खुद बताएँगी, ठीक है? तो एक मैसेज आपने कर दिया, फिर आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे, फॉर्म फिल करवाएँगे, फॉर्म फिल हो गया, वो पर्सन हम तक पहुँच जाएगा, ठीक है? आगे फिर उन्हें हम गाइड कर लेंगे। अब 9:40 से 10 बजे तक ये काम हो गया, 10 बजे से लेकर 10:40 तक सेशन होता है शहज़ाद सर का, वो सेशन सबने लाज़मी अटेंड करना है, मैं खुद भी अटेंड करूँगा, आप सब भी अटेंड करें, ठीक है? वो अटेंड करने के बाद अगला जो टाइम है, ठीक है? अगर कोई और काम नहीं है आपको, आप यही करना चाहते हैं तो आप पोस्टिंग्स, डीलिंग, कॉलिंग इन सब चीज़ों को इसी तरह से कैटेगराइज़ करके आप कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि मुझे अब रिस्पॉन्सेज़ आ गए, मैंने लोगों के फॉर्म्स भी 10 फॉर्म्स फिल करवाने हैं आपने। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने 10 फॉर्म्स फिल करवाने 1 दिन में। 1 दिन में मैंने 10 फॉर्म्स फिल करवाने हैं, मस्ट। ठीक है? ये जब आपका टारगेट होगा, जब ये आपके कंप्लीट होना शुरू हो जाएँगे, डेफ़िनिटली आपको रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? 10 फॉर्म्स हो गए, उसके बाद अ, आपके पास आगे सेशंस आ जाते हैं। ठीक है? सेशन कौन-सा होगा? पहला सेशन, जो डेमो सेशन होता है, जब हम किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं और पहला सेशन वो अटेंड करता है, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, वो होगा हमारा 4 बजे। ठीक है? 4 पीएम सेशन होगा न्यू मेंबर्स का, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, वो सीखना चाहते हैं, ठीक है? उनका सेशन होगा 4 बजे, 4 से लेकर 4:40 तक। जब वो सेशन अटेंड कर लेंगे, सेशन अटेंड करने के बाद 2 वीडियोज़ की असाइनमेंट जो मैं मेंशन करता होता हूँ सेशन में, वो आपने उन्हें सेंड करनी है, फाइनेंशियल नॉलेज और दूसरी पैसिव अर्निंग। वो जब देखेंगे, अगले दिन अगले दिन जो आपने टाइम सेलेक्ट किया हुआ होगा, देखें एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपने 1 घंटा कम से कम अपने उन प्रोस्पेक्ट्स को देना है जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया, जिन्होंने अपनी 2 वीडियोज़ की असाइनमेंट कंप्लीट की, ठीक है? कम से कम एक पर्सन के साथ 20 मिनट की आपकी कॉल होनी चाहिए। 20 मिनट की कॉल में आप एक्सप्लेनेशन सुने उसकी, खुद भी एक्सप्लेन करें, ठीक है? प्रोफेशनल कॉल होनी चाहिए। 20 मिनट की कॉल में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है कि वो कभी आपको ना तो ब्लॉक करेगा, ना ही आपको छोड़ के जाएगा और कभी ना कभी आपको जॉइन ज़रूर करेगा। जस्ट आपने जस्ट आपने थोड़ा-सा उसे टाइम देना है और उसका टाइम लेना है। ओके? तो ये वाला जो टाइम है आप अगले दिन रख सकते हैं, 11 से लेकर 11:20 तक भी रख सकते हैं, 11:20 से 11:40 तक, 11:40 तक से 12 तक ऑनवर्ड आप कर सकते हैं। बट आपका जो टाइम है वो कैटेगराइज़ होना चाहिए। ऊपर 9 हो गया, 9:20, 9:40, 10, 10:20, 10:40, 11, 11:20, 11:40, 12, फिर 12:20, इस तरह से आप जब करेंगे ना, आपके पास एक शेड्यूल बना हुआ होगा
आपने हर दिन ये शेड्यूल बना के रखना है अपनी डायरी पे। आपने जस्ट ये मेंशन कर देना है रात को कि कल मैंने ये काम करना है, इस टाइम को मैंने ये काम करना है, इस टाइम मेरी मीटिंग इस पर्सन के साथ है, ठीक है? उस पर्सन के साथ मीटिंग करें, डन करें, डन होगी तभी जाके अगला पर्सन आपके साथ भी सीरियस होगा, ठीक है? सो इस तरह से कैटेगराइज़ करें। अब अगला दिन जब हो गया, मीटिंग्स वगैरह हो गई, मीटिंग्स होने के बाद 2:30 बजे सेशन होगा, सॉरी 2:30 नहीं 3 बजे, 3 बजे सेशन होगा क्लोजिंग का। प्लान का जो सेशन होगा वो 3 बजे होगा। मार्केटिंग प्लान जिस पे मैं डिस्कस करूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि अब आपने कैसे फोर्सेज पे काम करना है, फोर्सेज क्या है, इससे अर्निंग कैसे आएगी, एवरीथिंग वो 3 बजे के सेशन में मैंने गाइड करना है। 3:40 से लेकर शाम तक उसके पास टाइम होगा कि वो अमाउंट अरेंज करे। आपने टच में रहना है, आपने उनकी अमाउंट अरेंज करवानी है, उनको बताना है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, जो सर ने बताए वो आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। ये चीज़ें जब उन्हें आप मेंशन करेंगे, उन्हें बार-बार उनके माइंड में हॉट बटन में ये चीज़ें जाके टच होंगी, तो उनको रिमाइंडर मिलेगा कि यस मैंने अभी करना है। मैं भी अमाउंट अरेंज करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो इससे ये होगा कि आपकी जॉइनिंग्स के रेट्स बढ़ना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब इसमें मेन जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, जैसे कि नमाज़ की मैं मिसाल देता हूँ, नमाज़ हम किसी सूरत नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी बन चुकी है कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हर सूरत पढ़नी है। इसी तरह से पोस्टिंग करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लोगों को डील करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, न्यू मैसेजेस करना इंस्टाग्राम पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आफ्टर दैट डेमो कॉल बहुत ज़रूरी है। डेमो कॉल देना, 3 से 4 मिनट की डेमो कॉल देना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप पे आएँ, ये नहीं कि छोड़ के चले जाएँ। बस आए हुए हैं तो हम बाद में कहीं पे देख लेंगे, ये होगा, वो होगा, नो, आपने उन्हें प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है? अब टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा, जिसको नहीं मैनेज करना आता वो मुझे बताइएगा, मैं मैनेज करना भी आपको सिखाऊँगा, ठीक है? अब आफ्टर दैट जैसे मैं सेशन करता हूँ, ये सेशन करना मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने सेशन करना है, मैंने 4 बजे सेशन करना है, वो मैंने प्रायोरिटी रख ली। मैं किसी सूरत फिर मिस नहीं करूँगा। इसी तरह से आपकी ये प्रायोरिटी है कि आपने पर्सन को सेशन अटेंड करवाना है 4 बजे वाला। आफ्टर दैट 3 बजे वाला जो सेशन होता है प्लान वाला, वो भी आपने अपनी प्रायोरिटी में रखना है कि ये भी मैंने अटेंड करवाना है। उसके बाद रात को 9 बजे खुद भी सेशन अटेंड करना है। हमारी जो टीम का सेशन होगा वो डेली बेसिस पे 9 बजे हुआ करेगा। इस सेशन में मैं आपको न्यू चीज़ें बताया करूँगा, नॉलेज दिया करूँगा, ठीक है? प्लानिंग भी दिया करूँगा, साथ में फोर्सेज़ का नॉलेज और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो हम इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, इसी तरह से आपने इनको अपनी डायरी पे लिख लेना है, इस टाइम टेबल को लिख लेना है, आगे अपनी प्रायोरिटी लिख लें और हर दिन आपने ये काम मस्ट करना है, तब जाके आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तब जाके आपकी जॉइनिंग्स के रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है? सो जो टाइम का स्केड्यूल वगैरह था, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं? इफ यस देन हम आगे चलते हैं। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टाइम टेबल के हवाले से, प्रायोरिटाइज़ करने के हवाले से, आज से तकरीबन 5-6 मंथ पहले की बात है, जब मैं ये काम करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जब आप करेंगे ना तभी आपको रिज़ल्ट आएगा। मुझे किसी ने नहीं था बताया कि आपने इस तरह से प्रायोरिटीज़ मतलब टाइम को इस तरह से आपने डिवाइड करना है, ये करना है, वो करना है। ये सारे मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने भी इस तरह से करना है तभी जाके आपके अंदर भी वो ज़िम्मेदारी वाली फीलिंग आएगी कि ये मेरे सीरियस काम है, ये मैंने करना है। जैसे कि आपकी जॉब लगी हुई हो, आपकी कहीं पे जॉब है, सुबह-सुबह आप जॉब के लिए उठते हैं, 8 बजे आपको उठना है और जाना है।
कहीं पे भी, स्कूल में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, इनफैक्ट कहीं भी जॉब आपकी अगर लगी हुई है तो आपकी वो प्रायोरिटी है कि मैंने उठना ही उठना है। कई बार ऐसा होता है कि अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। ऐसा होता है ना, किसी-किसी के साथ ऐसा होता है कि हमने माइंड में रात को ये सोचा कि मैंने 8 बजे उठना है। आपकी आँख 7 बज के 58 मिनट के ऊपर खुल गई हो। क्यों होता है ऐसा? क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जगह पे होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये काम करना है और वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। जस्ट अपने अपने माइंड में तो रख के देखें। अपने माइंड को सिग्नल तो दें ना कि ये चीज़ अचीव करनी है, वो अचीव करवाएगा, वो बताएगा वेज़, उस पे इम्प्लीमेंट करना है। यकीन जानें, ये हकीकत है कि आप अगर माइंड को ये बोलेंगे ना कि मैंने 1 मंथ में 1 लाख कमाना है, वो 1 लाख कमाने के आपको वेज़ बताएगा। इम्प्लीमेंट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप वो हासिल कर लेंगे, अगर नहीं करते तो नहीं होगा। अगर आज मैं टारगेट लूँ कि मैंने 1 मंथ में 5 लाख कमाना है, वो मुझे पूरा एक बना के दे देगा। पूरा एक प्लान दे देगा कि इस तरह से अगर काम करते हो तो 5 लाख आएगा। अगर मैं उस पे काम करता हूँ तभी आएगा। इम्प्लीमेंट मैं करूँगा तभी होगा ना। ऐसे तो कभी नहीं होगा। ऐसे तो कभी भी मुमकिन ही नहीं है कुछ हो। ठीक है? सो इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बिल्कुल बेसिक थी। इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको करवानी है अब, ठीक है? अब सुबह से जो हमने प्लानिंग करनी है, सुबह की प्लानिंग क्या होगी? सबने पहले नमाज़ के लिए उठना है। नमाज़ तो हर कोई पढ़ता ही है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद एकदम से सो नहीं जाना। सब कुछ तिलावत करने के बाद मतलब जो टाइम आपको मिलता है कि आप ईज़ी फ़ील करते हैं या जो भी, उस टाइम में आपने ये काम करना है कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, अपनी आईडीज़ को ग्रो करना है। ठीक है? कैसे करना है वो मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा डायमंड्स का ग्रुप है, उसमें आपकी कोई ना कोई मोटिवेशनल कोट आया हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने लोग हैं? 14 लोग मौजूद हैं। हर बंदा अपना एक-एक कोट सेंड करे। हर बंदा अपना एक-एक कोट अगर सेंड करता है, तो टोटल कितने हो गए? 14 कोट हो गए। 14 कोट्स हो गए। वो 14 कोट्स आप अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हैं, 5-10 मिनट के बाद मतलब बार-बार आप लगाते हैं, थोड़ा-सा वक़्फ़ा देके इनफैक्ट अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब प्लेटफ़ॉर्म पे आप लगाना शुरू कर देते हैं कंटिन्यूअसली, आईडी डेफ़िनेटली ग्रो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी आईडी जाएगी, आपके फ़ॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको रिजल्ट आना है, ठीक है? सो डेली बेसिस पे सुबह आपका एक मोटिवेशनल कोट या कोई मोटिवेशनल वीडियो या अच्छी-सी वीडियो, प्रोफेशनल वीडियो आपकी आनी चाहिए। मैं भी सेंड करूँगा, आप सबकी भी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ से चुन के जो हमें अच्छे लगे कोट हम उन्हें अपनी आईडीज़ पे पेस्ट करें, आईडीज़ को ग्रो करें। प्रोफेशनल लगे हमारी आईडीज़, ठीक है? उसके बाद जो-जो आपको आपका टाइम है, जिस टाइम आपने काम को शुरू करना है, नाश्ते के बाद शुरू करते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस लेने के बाद या काम-शाम निपटाने के बाद आप शुरू करते हैं। जैसे आप करते हैं, आपके ऊपर है। सेशन जो सर शहज़ाद का सेशन होता है, उसको लेने के बाद स्टार्ट करते हैं या उसको लेने के से पहले आप स्टार्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। मैं थोड़ा-सा अपना आपको बता देता हूँ, मैंने जो सेट किया हुआ टाइम टेबल वो क्या है। मैंने इस तरह से किया, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सारा कुछ पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद मैंने सुबह गाड़ी पे सवा 7 यहाँ से गाड़ी जाती है मेरे मतलब सिटी में जाती है जहाँ पे मेरा ऑफ़िस है। तो वहाँ पे जो जाने का टाइम है, उस दौरान मैंने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ना है और साथ में मैंने कोई कोई भी कलमात
कोई भी वज़ीफ़े वो मैंने करने हैं ट्रैवलिंग के दौरान। क्यों? उस दौरान ना तो मैं कोई चीज़ लिख सकता हूँ, ना तो मैं कोई बुक पढ़ सकता हूँ, वीडियोज़ नहीं देख सकता। वीडियोज़ इस वजह से नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू होता है, तो नेटवर्क सही नहीं होता, इस वजह से वीडियोज़ नहीं देख सकता। तो ये बताने का मकसद ये है कि मैंने ये चीज़ अपनी प्रायोरिटी रख ली है कि मैंने जाते हुए ये काम करना है। दुरूद पाक की बहुत बरकत है, जब भी आप फ्री हों, इवन फ्री क्या, मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ पे चुप बैठे हुए हैं ना, आप बोल नहीं रहे, चुप बैठे हुए हैं, आप बोल नहीं रहे, आपके हाथ में वो काउंटर होना चाहिए, वो तस्बीह नहीं होती काउंटर, वो होना चाहिए, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। अब उसका मकसद क्या है? उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप गिनें, ठीक है? आप गिनें, उसका मकसद ये है कि वो आपको याद दिलाएगी कि आपने पढ़ना है, वो आपको याद दिलाएगी, ठीक है? अभी मेरी फिंगर प्रिंट तो नहीं है ना, मुझे नहीं याद दिला रही, मैं नहीं पढ़ रहा। इवन मेरे फिंगर में जब नहीं होती मैं चुप बैठा रहता हूँ, नहीं पढ़ने होता। 1 बार पढ़ूँगा, 2 बार पढ़ूँगा, 3 बार पढ़ूँगा, बस। जब एक रूटीन बन जाती है तब तो ठीक है, आदत बन जाती है, लेकिन शुरू-शुरू में आदत बनानी पड़ती है, तो उसके लिए काउंटर आपकी फिंगर पे होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप चुप ना बैठें, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, इसकी बहुत फ़ज़ीलत है, आपके बिज़नेस में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? अब उसके बाद मैं जब ऑफ़िस पहुँचता हूँ, 8 बजे ऑफ़िस पहुँचना है, साढ़े 8 तक बुक रीडिंग, ठीक है? बुक रीडिंग करनी है, साढ़े 8 से लेकर ऑनवर्ड मैंने वीडियोज़ देखनी है, बैंग ऑन भी देखना है, ठीक है? आधा आधा पौना घंटा बैंग ऑन हो गया, यूट्यूब की कुछ वीडियोज़ होगी, 10 बजे तक मैंने ये काम करना है, 10 बजे मैंने सेशन अटेंड करना है। सेशन अटेंड करने के बाद 11 बजे मेरा काम शुरू होगा, कौन-सा काम? मैंने करनी है कॉलिंग, जो मैंने टाइम फिक्स किए हुए हैं, लोगों के साथ जो मेरे टाइम फिक्स हैं, वो उन टाइमों में मैंने लोगों के साथ मीटिंग्स करनी है, कॉल्स करनी है, गाइड गाइड करना है। उसी दौरान मेरे पास टाइम निकल जाता है कि मैंने पोस्टिंग भी कर ली। अब ये मेरा है ना, ऑब्वियसली मेरा थोड़ा-सा हेक्टिक है, तो मैं उसी टाइम पोस्टिंग भी कर लूँगा, उसी टाइम मैं डीलिंग भी साथ-साथ ही मैं डीलिंग भी करता रहता हूँ। मैं जूँ ही कमेंट आता है, मैं उसी टाइम मैसेज करता हूँ, उसी टाइम मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? सो साथ-साथ ये काम भी होता रहता है, फॉर्म्स भी साथ-साथ ही फिल करवाता रहता हूँ। तो मतलब मेरा ये जो सिस्टम है, ये मिक्स चलता है, ठीक है? बट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप अभी जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें। रीज़न आप न्यू हैं। आपको इस फ़ील्ड में आए हुए चंद दिनों में। मुझे इस फ़ील्ड का आइडिया है, काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है इस फ़ील्ड में, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो उसके बाद जब मीटिंग्स वगैरह हो गई, सेशंस करने के बाद लोगों को क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद आईडीज़ लगानी है, आईडीज़ लगाने के बाद गाड़ी गाड़ी पकड़ के वापस घर आना है। तो उसके बाद आके खाना वगैरह खा के आपके साथ सेशन करना है, सॉरी मैनेजमेंट का सेशन करना है, मैनेजमेंट के सेशन के बाद आपसे सेशन करना है, ठीक है? उसके बाद मज़ीद अ, जो छोटे-मोटे काम बच जाते हैं वो करके फिर सोना है, ठीक है? तो ये मेरा जो स्केड्यूल है वो छोटा-सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सुबह डेली बेसिस पे अपनी आईडीज़ को ग्रो करना है आपने, ठीक है? पोस्टिंग्स करनी है, डीलिंग्स करनी है, फॉर्म्स फिल करवाने हैं, हमेशा टारगेट ये रखना है कि 10 फॉर्म्स फिल होने चाहिए। अब आप में से बहुत से लोग न्यू हैं, आपको नहीं पता कि काम कैसे करना है, प्रॉपर कैसे चलना है। अपने अपलाइन के साथ अटैच रहें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उनके साथ आप जब अटैच रहेंगे, उनसे सीखेंगे, समझेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको अच्छे से रिज़ल्ट आएगा, तेज़ी से रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो बेसिक जो चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी आज के सेशन में। बाकी का जो काम है, वो प्रैक्टिकल आप शुरू कर दें। पोस्टिंग्स आप रात को भी कर सकते हैं और एक बात बताऊँ कि रात को अच्छा रिज़ल्ट आता है। रात को ज़्यादातर लोग ईज़ी होते हैं, वो फ़ेसबुक पर ही रहते हैं। तो रात को ही आप लीड जनरेट कर दें। लीड जनरेट करके आपने जस्ट फॉर्म्स ही तो फिल करवाने हैं। फॉर्म्स फिल करवाएँ और सुबह आप गाइड कर लें। कल गाइड कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको बेहतर लगे,
बट आपने एक टारगेट रखना है कि मैंने फॉर्म्स फिल करवाने, 10 फॉर्म्स फिल करवाने हर दिन आप जब 10 फॉर्म्स फिल करवाएँगे, 10 क्या ज़्यादा ही हो जाएँगे अगर आप प्रॉपर कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, जो चीज़ मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि जब कोई भी न्यू कमर है, वो यूँ ही फॉरसेज बिज़नेस को या नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को जॉइन करता है, तो एक दिन पोस्टिंग की, एक दिन लोगों को अप्रोच किया, कमेंट्स आए, उनको रिप्लाई किया, 10 लोग हो गए। अब पीछे कमेंट्स आ रहे हैं, उनको फिर या तो आप रिप्लाई नहीं करते या आप ये सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैं ईज़ी होके रिप्लाई कर लूँगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो प्रोस्पेक्ट्स लूज़ हो जाते हैं, ठीक है? सो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि आपने ये कंटिन्यूअसली करते रहना है, कंसिस्टेंसी से करते रहना है। और दूसरी बात, कई बार एक दिन पोस्टिंग की, नहीं रिज़ल्ट आते। एक बार आपने पोस्टिंग की, 1 दिन में की, 20 कर दिया आपने, हो सकता है कोई भी आपको रिज़ल्ट ना आए। अगले दिन आप करते हैं, नहीं आएगा। तीसरे दिन आप जाके करते हैं, तब आपको आना शुरू हो जाते हैं। यकीन जाने तीसरे दिन अगर आना शुरू होगे, तो ये जो 5 दिन है, चौथा, पाँचवाँ, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, अब ये टोटल जो 5 दिन है, इनकी कसर वो 3 दिन निकाल देंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे 1 दिन में अगर आपके पास 10 लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आपको 10 लोग आएँ, दूसरे दिन आपको 20 आ सकते हैं, रेशियो तो बराबर ही होगी ना। इसी तरह से इसी तरह से इस चीज़ को माइंड में रखिएगा सारे, ठीक है? इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, वो चीज़ ये है कि 50 लोग जब आपका फॉर्म फिल करेंगे, 50 में से 5 डायरेक्ट जॉइनिंग तो ईज़िली आपकी होंगी। अब वो जो 5 हैं, उनका नंबर 46वाँ, 47, 48, 49, 50, आखिरी 5 भी वो लोग हो सकते हैं, वो लोग पहले 5 भी हो सकते हैं, वो लोग दरमियान वाले 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि 10 लोगों को मैंने अप्रोच किया था, 10 में से तो एक भी जॉइन नहीं हुआ, आगे हाँ होंगे। अगले दिन आप फिर से ये सोचें अगर कि अब मैं 10 लोगों को करूँगा, आज भी कोई नहीं जॉइन हुआ, आज भी कोई नहीं जॉइन हुआ, तो आप काम बंद तो नहीं कर देंगे ना। शॉपकीपर की शॉप पे पहले दिन अगर कोई नहीं आता, दूसरे दिन कोई नहीं आता, तीसरे दिन कोई नहीं आता, वो शॉप बंद नहीं कर देता, ठीक है? उसकी शॉप खुली ही रहती है, चौथे दिन तो आएगा ना कभी तो कोई आएगा, तो होपलेस कभी ना हों, होप हमेशा रखें और कंसिस्टेंसी से चलते रहें। डेफ़िनेटली आपको ऐसा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा कि आपकी सोच से भी परे होगा, आपकी सोच से भी परे होगा, जस्ट आप कंटिन्यूअसली इस पे इम्प्लीमेंट करते रहें। किसी सूरत आपकी पोस्टिंग्स नहीं रुकनी चाहिए, किसी सूरत आपकी डीलिंग्स, आपकी फॉर्म फिलिंग नहीं रुकनी चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी चलती रहें, तो डेफ़िनेटली जॉइनिंग्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को आपने कंटिन्यूअसली करते रहना है, ठीक है? एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके आपके विज़न में एक रोल मॉडल होना चाहिए, जिसको देख के जिसकी जैसी आप लाइफ़ जीना चाहते हैं, ठीक है? उसको अगर आपने बीट करना है, तो उसकी मेहनत को आपने बीट करना पड़ेगा। आप उसकी और किसी चीज़ को बीट नहीं कर सकते। वो जितनी मेहनत करता है, अगर वो 8 घंटे काम करता है, आप 18 घंटे काम करें। मतलब कि उसकी मेहनत को आपको बीट करना पड़ेगा अगर आपने किसी को बीट करना है तो। ओके? सो अपनी लाइफ़ में ऐसा कोई रखें आप, अपना विज़न रखें कि मैंने इस शख्स की तरह बनना है, जो ये जैसी लाइफ़ ये जी रहा है, ऐसी मेरी लाइफ़ भी होनी चाहिए। और ये जिस वे से गुज़र के गया है, जो चीज़ें इसने सीखी हैं, वो मैंने भी सीखनी है और कम टाइम में सीखनी है। मुझे सक्सेस प्रिंसिपल्स पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि मुझे अच्छा और तेज़ी से रिज़ल्ट आए, तेज़ी से मुझे कामयाबी मिले। ठीक है? सो इन बातों को अच्छे से माइंड में बिठा लें ताकि आपको आगे जाके फ़ायदा हो, ओके?
बाकी ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है या कहीं पे कुछ समझ नहीं आता, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर हर एक के पास सेव है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि कैसे आप इसको प्रैक्टिकल करें, ठीक है? हर एक चीज़। और देखिए, ये बिज़नेस सीरियस होके आपको करना पड़ेगा। सीरियस ऐसे कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा अगर आप कामयाबी चाहते हैं। कहते हैं कि ये जो अपना कारोबार होता है ना, अपना कारोबार होता है, उसमें नौकर बन के काम करो, ठीक है? उसमें नौकर बन के काम करो, क्योंकि नौकर जो होता है ना, उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी सौंपी हुई होती है। किसने? बॉस ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी हुई होती है कि आपने ये काम करना ही करना है। इसी तरह से अपने बिज़नेस के लिए खुद को नौकर बना दो कि मैंने नौकर बन के काम करना है, मैंने अनथक मेहनत कर देनी है। और जॉब अगर करते हो ना, जॉब को अपना बिज़नेस समझ के करें। किसी और का बिज़नेस है, बट अपना बिज़नेस समझ के करें, अगर किसी की नौकरी करते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से माइंड में बिठाएँ, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और कभी भी होपलेस मत हों, अल्लाह पाक पे यकीन रखें, वो बेहतरीन कारसाज़ है। अगर आज आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ हिकमत है। वो ऊपर वाला आपको कहीं न कहीं लेके जाना चाहता है, इसी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं। तलाश करें ऐसी क्या चीज़ है जिसने मुझे यहाँ पे खींच के लाया है। मैं क्यों इस मीटिंग में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ? ऐसी क्या चीज़ है? मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसको मैं पूरा करना चाहती हूँ? इस चीज़ को रियलाइज़ करें, खुद को पहचानें कि आपने क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, अल्लाह पाक ने आपको क्या फैसिलिटीज़ दी हैं, अल्लाह पाक ने आपके लिए क्या रास्ते बनाए हैं कि आप किस तरह से अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा-सा विज़न, थोड़ी-सी